आवाज में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ कदम रखते ही बाहरी दुनिया का सारा शोर जैसे कहीं खो जाता है। यहाँ पहुँचते ही जो पहली चीज आपको महसूस होगी वो है गहरी शांति और एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा। मैं बात कर रही हूँ इस दिव्य मंदिर की, जो न केवल एक धार्मिक स्थान है बल्कि साक्षात शांति का एक अनुभव है। वातावरण और स्वच्छता पर माइनस करीब 1 मिनट। जब हम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो जो सबसे पहली बात आपका ध्यान खींचती है वो है यहाँ की व्यवस्था और सफाई। हम अक्सर मंदिरों में भीड़ भाड़ देखते हैं, लेकिन यहाँ की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। हर कोना, हर सीढ़ी, यहाँ तक कि मंदिर की हवा भी पवित्रता से भरी हुई है। यह सफाई केवल हाथों से नहीं की गई है, बल्कि ये यहाँ के सेवादारों और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और समर्पण का परिणाम है। यहाँ की फिजा में जो ताजगी है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब मन और स्थान दोनों साफ हों तो ईश्वर का वास कितना समीप महसूस होता है। शंकर जी की महिमा माइनस करीब 1 मिनट। इस मंदिर के गर्भगृह में जब आप दर्शन करते हैं तो आपको महादेव, हमारे भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि शिव जी स्वयं अनंत हैं और यहाँ उनकी स्थापना का भाव यही है कि वे हमारे दुखों को हरने वाले हैं। यहाँ की शिवलिंग को देखकर या मूर्ति के सामने खड़े होकर आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच महसूस होता है जैसे कोई पिता अपने बच्चे की रक्षा कर रहा हो। शिव जी के इस रूप में एक ऐसी गंभीरता है जो आपके मन के सारे उलझे हुए सवालों को शांत कर देती है। यहाँ आकर प्रार्थना करना, अपनी आंखों को बंद करके बस उस ऊर्जा को महसूस करना, यही तो असली भक्ति है। तक ही सीमित नहीं है, यह स्थान हमारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भी आप्लावित है। एक तरफ महादेव की शक्ति है और दूसरी तरफ गुरु का मार्गदर्शन। गुरु का स्थान होना ही इसे एक जीवंत मंदिर बनाता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर दीवार, हर गूंजती हुई ध्वनि गुरु के उन उपदेशों को दोहरा रही है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु और शिव का यह मिलन एक शिष्य के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। यहाँ आकर मुझे महसूस होता है कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर ही सुगम होता है। की भागदौड़ से थक चुके हैं, अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर आएं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सादगी और यहाँ का आशीर्वाद आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। यहाँ आकर बस एक पल रुकिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस शांति को महसूस कीजिएगा जो शायद आपको दुनिया में कहीं और ना मिले। धन्यवाद। कुछ विशेष टिप्स। इस मंदिर के गर्भगृह में जब आप दर्शन करते हैं तो आपको महादेव, हमारे भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि शिव जी स्वयं अनंत है और यहाँ उनकी स्थापना का भाव यही है कि वे हमारे दुखों को हरने वाले हैं। यहाँ की शिवलिंग को देखकर या मूर्ति के सामने खड़े होकर आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच महसूस होगा जैसे कोई पिता अपने बच्चे की रक्षा कर रहा हो। शिव जी के इस रूप में एक ऐसी गंभीरता है जो आपके मन के सारे उलझे हुए सवालों को शांत कर देती है। यहाँ आकर प्रार्थना करना, अपनी आंखों को बंद करके बस उस ऊर्जा को महसूस करना, यही तो असली भक्ति है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यदि आप लोग को समय मिले तो अपने भाग और बड़ी ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर इस शांत माहौल में आइए, इस शांत वातावरण को महसूस कीजिए और गुरु जी की भक्ति का आनंद लीजिए। एक बार जब आप यहाँ आकर 10 से 15 मिनट या 20 मिनट बैठ के भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने अंदर की असीम ऊर्जा को प्रकट कर लिया है। तो एक बार आप लोग जरूर आएँ। ये आपको नैनी स्थित अरेल घाट से थोड़ा सा आगे तो ये आपको महर्षि स्मारक मंदिर मिल जाएगी। यहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपये है। आप 50 रुपये एंट्री फीस देकर अंदर आ सकते हैं। धन्यवाद।